वेलकम टू जीके विद रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे वाईसीटी बुक में से केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो रेलवे के आने वाले सभी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, पीएच मान में 7 से 14 में हुई वृद्धि किसका प्रतिनिधित्व करती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, OH नेगेटिव आयन सांद्रता में वृद्धि। पीएच मान में 7 से 14 में हुई वृद्धि OH नेगेटिव आयन सांद्रता में वृद्धि का प्रतिनिधित्व करती है। किसी भी विलेन का पीएच मान एक संख्या है जो कि विलेन की अम्लता और क्षारकता को दर्शाती है। किसी भी विलेन का पीएच मान संख्यात्मक रूप से द्रवीभूत हाइड्रोजन आयन H+ के विक्षोभ के लघुगणक के बराबर होता है। पीएच मान में 7 से 14 में हुई वृद्धि OH नेगेटिव आयन सांद्रता में वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी विलेन का पीएच 7 से बढ़कर 14 हो जाता है तो विलेन में आयन सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है OH नेगेटिव। यदि किसी विलेन का पीएच मान 7 से बढ़कर 14 हो जाता है तो यह विलेन में OH नेगेटिव आयन सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है। किसी विलेन का पीएच मान विलेन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक होता है। प्रश्नानुसार यदि किसी विलेन का पीएच मान 7 से बढ़कर 14 हो जाता है तो H+ आयन की सांद्रता घटती है तथा OH नेगेटिव की सांद्रता बढ़ती है, क्योंकि पीएच मान 7 से अधिक होने पर क्षारीयता बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विलेन का पीएच 3 है, जब पीएच 6 तक परिवर्तित होता है तो H+ आयन सांद्रता हो जाती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, 1000 गुना घट जाती है। एक विलेन का पीएच 3 है, जब पीएच 6 तक परिवर्तित होता है तो H+ आयन सांद्रता 1000 गुना घट जाती है। पीएच किसी विलेन की अम्लता या क्षारकता का एक माप है। इसे द्रवीकृत हाइड्रोजन आयनों की गतिविधि के सह लघुगुणक के रूप में परिभाषित किया जाता है। यदि किसी विलेन का पीएच मान 3 हो तो H+ आयन की सांद्रता 10⁻³ मोल प्रति लीटर होगी। इसी प्रकार यदि किसी विलेन का पीएच मान 6 हो तो H+ आयन की सांद्रता 10⁻⁻6 मोल प्रति लीटर होगी, जो पॉली सांद्रता से 1000 गुना कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विलेन का पीएच मान क्या होगा जिसके हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 1 × 10⁻⁵ मोल प्रति लीटर है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, 5। किसी विलेन का पीएच मूल्य 10 के ऋणात्मक घात की वह संख्या है जो उस विलेन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण अर्थात H+ प्रकट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है तो इसे माना जाएगा। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, एसिड, तेजाब। यदि एक पदार्थ का पीएच मान 7 से कम हो तो इसे एसिड माना जाएगा। पीएच मूल्य एक संख्या होती है जो पदार्थ की अम्लीयता व क्षारीयता को प्रदर्शित करती है। इसका मान हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगुणक के बराबर होता है। पीएच मान 0 से 14 के बीच होता है। जिन विलेनों का पीएच मान 7 से कम होता है वह अम्लीय होते हैं। जिन विलेनों का पीएच मान 7 से अधिक होता है वे क्षारीय होते हैं। उदासीन विलेनों के पीएच का मान 7 होता है। पीएच मूल्य का उपयोग अल्कोहल, चीनी, कागज आदि उद्योगों में किया जाता है। कुछ सामान्य पदार्थ का पीएच मान, नींबू का पीएच मान होता है 2.2 से 2.4, सिरके का पीएच मान होता है 2.4 से 3.4, शराब का पीएच मान होता है 2.8 से 3.8, बियर का पीएच मान होता है 4 to 5, मानव मूत्र का पीएच मान होता है 4.8 to 8.4, मानव लार का पीएच मान होता है 6.5 to 7.5, मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.3 से 7.5 और दूध का पीएच मान होता है 6.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवणों का पीएच मान होता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, 7। लवण प्राय अम्ल व क्षार के मध्य उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए इसका पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथनों को पढ़े और निर्णय लें कि कौन से निष्कर्ष सही है। कथन, सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रकृति अम्लीय है। निष्कर्ष, सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान 7 पॉइंट है। सल्फ्यूरिक अम्ल में कुछ फॉस्फोरस होते हैं। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, न तो निष्कर्ष 1 नहीं, निष्कर्ष 2 सही है।
जब किसी विलेन के पीएच का मान 7 से कम होता है तो वह अम्लीय, जब पीएच मान 7 से अधिक होता है तो वह क्षारीय होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 अम्लीय होने के कारण इसका पीएच मान 7 से कम होता है तथा सल्फ्यूरिक अम्ल में फास्फोरस नहीं होते, जिसके अनुसार नहीं निष्कर्ष 1 और नहीं निष्कर्ष 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x का पीएच मान 9 है तो y का पीएच मान 2 है, z का पीएच मान 6 है तो a का पीएच मान 13 है, तो निम्नलिखित में से किस जोड़े में मजबूत एसिड और मजबूत बेस है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी YA। x का पीएच मान 9 है तो वो क्षारीय है, y का पीएच मान 2 है तो वो प्रबल अम्लीय है, z का पीएच मान 6 है तो वो अम्लीय है और a का पीएच मान 13 है तो वो प्रबल क्षारीय है। अतः जोड़े YA में मजबूत एसिड Y है तथा मजबूत क्षार A है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह का लवण होता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है सशक्त एसिड और कमज़ोर बेस। यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह सशक्त एसिड और कमज़ोर बेस का लवण होता है। यदि किसी लवण का पीएच मान 0 to 3.5 के बीच होता है तो वह प्रबल अम्ल होता है तथा वह एक दुर्बल क्षार होता है, जबकि लवण का पीएच मान 10.5 से अधिक होता है तो वह प्रबल क्षार होता है तथा वह एक दुर्बल अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलेन ए का पीएच 6 है, विलेन बी का पीएच मान 8 है और विलेन सी का पीएच मान 2 है। किस विलेन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है सी में। विलेन सी में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदासीन विलेन का पीएच मान होता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 7। उदासीन विलेन का पीएच मान 7 होता है। पीएच मान 7 से कम होने पर अम्लीयता बढ़ती जाती है, वही 7 से अधिक होने पर क्षारीयता बढ़ती है। उदासीन विलेन का पीएच मान 7 होता है। किसी विलेन का पीएच मान 7 से कम होने पर वह विलेन अम्लीय तथा पीएच मान 7 से अधिक होने पर वह विलेन क्षारीय होता है। मनुष्य के शरीर का पीएच मान 7 से 7.8 के बीच कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच स्केल किसी विलेन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता को मापता है, इसमें पी का क्या अर्थ है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी पोटेंस, जिसका जर्मन में अर्थ है शक्ति। पीएच किसी विलेन की अम्लता या क्षारकता की एक माप है। इसमें पी का अर्थ पोटेंस होता है, जिसका जर्मन में अर्थ होता है शक्ति। पीएच का पूर्ण रूप है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसकी खोज सारेंसन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विलेन का पीएच उसकी की सांद्रता पर निर्भर करता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता पर। किसी विलेन का पीएच उसकी हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी शुद्ध जल का पीएच 7.5 होता है। यह मिलान सही नहीं है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलेन ए का पीएच मान 6 है, विलेन बी का पीएच मान 8 और विलेन सी का पीएच मान 2 है। किस विलेन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है विलेन सी की। विलेन सी की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से विलेन का पीएच मान न्यूनतम होगा? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है नींबू के रस का। पीएच मान किसी विलेन की अम्लता या क्षारकता की एक माप है। जिन पदार्थों का पीएच मान 7 से कम होता है वे अम्लीय होते हैं तथा जिनका पीएच मान 7 से अधिक होता है वे क्षारीय होते हैं। नींबू के रस का पीएच मान 2.5 न्यूनतम होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। सिरके का पीएच मान 3 होता है और दूध का पीएच मान 6.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक लवण का पीएच मान 12 हो तो यह का लवण है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार। यदि किसी लवण का पीएच मान 12 है तो वह दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, का पीएच के कागज के प्रत्यक्ष प्रयोग से पता नहीं लगाया जा सकता। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट का पीएच। ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट का पीएच के कागज के प्रत्यक्ष प्रयोग से पता नहीं लगाया जा सकता।
किसी विलेन की क्षारकता या अम्लीयता को व्यक्त करने के लिए पीएच मान का प्रयोग किया जाता है। पीएच मान किसी जलीय विलेन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को व्यक्त करता है। उपर्युक्त प्रश्न में ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट का पीएच कागज के प्रत्यक्ष प्रयोग से व्यक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह ठोस अवस्था में है, जबकि आयन सिर्फ जलीय विलेन में ही वियोजित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी नमक का पीएच मान 14 है तो वह नमक होता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, कमज़ोर एसिड और सशक्त बेस। यदि किसी नमक का पीएच मान 14 है तो वह नमक कमज़ोर एसिड और सशक्त बेस होगा। यदि किसी नमक का पीएच मान 14 है तो वह नमक कमज़ोर एसिड और सशक्त बेस है। पीएच मान द्वारा किसी पदार्थ की अम्लीयता एवं क्षारीयता के गुण का निर्धारण 0 से 14 तक के स्केल पर किया जाता है। यदि पदार्थ का पीएच मान 7 से कम है तो पदार्थ अम्लीय, 7 से अधिक होने पर क्षारीय तथा 7 होने पर उदासीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षारीय विलेन का पीएच मान कितना होता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है 7 से अधिक। क्षारीय विलेन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वभौमिक सूचकों में 4 से 5 का पीएच मान क्या इंगित करता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है दुर्बल अम्ल। सार्वभौमिक सूचकों में 4 से 5 का पीएच मान दुर्बल अम्ल को इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलेन का पीएच मान 7 से कम होता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलेन का पीएच मान 7 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिश्रण नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, उसका पीएच होने की संभावना है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है 6। एक मिश्रण नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, उसका पीएच 6 होने की संभावना है। जब किसी विलेन का पीएच मान 7 से कम होता है तो वह अम्लीय तथा जब किसी विलेन का पीएच मान 7 से अधिक होता है तो वह क्षारीय होता है। यदि एक विलेन नीले लिटमस को लाल में बदल देता है तो उसका पीएच मान 6 होने की संभावना होती है, क्योंकि अम्लीय विलेन का पीएच मान 7 से कम होता है। यदि विलेन लाल लिटमस को नीले रंग में परिवर्तित कर देता है तो उसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी विलेन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो इसका पीएच स्तर कितना होने की संभावना होती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी 6। एक अम्लीय विलेन अथवा अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, जबकि एक क्षारीय विलेन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। अतः यदि किसी विलेन से नीला लिटमस पेपर लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो वह विलेन अम्लीय विलेन होता है। ऐसे अम्लीय विलेन का पीएच स्तर सदैव 7 से कम होता है। यहाँ पर विलेन के पीएच का स्तर 6 होने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देगा? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है सिरका। सिरका नीले लिटमस को लाल कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विलेन का पीएच मान क्या होगा जो लाल लिटमस को नीला कर देता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी 7 से अधिक। उस विलेन का पीएच मान 7 से अधिक होगा जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब लिटमस को बोरेक्स के विलेन में लिया जाता है तो यह हो जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी नीला। जब लिटमस को बोरेक्स के विलेन में लिया जाता है तो यह नीले हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से संकेतक का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलेनों के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जा सकता? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, इयोसिन का। इयोसिन का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलेनों के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जा सकता। फिनाफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज जैसे प्राकृतिक या कृत्रिम सूचक से किसी यौगिक के अम्ल अथवा क्षार होने के गुण का पता लगाया जाता है, जबकि इयोसिन द्वारा कोशिका द्रव्य ऊतक का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क लिटमस पेपर का शुष्क HCl गैस की क्या क्रिया होती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, नीला अथवा लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलता। शुष्क HCl गैस लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलती, क्योंकि जल की अनुपस्थिति में यह आयनीकरण न कर पाने के कारण आयन उत्पन्न नहीं कर पाती। इस कारण हवा अम्ल की तरह कार्य नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक गंधीय सूचक है? इसका जो सही आंसर है
वो ऑप्शन नंबर सी लौंग। लौंग एक गंधीय सूचक है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। ऐसे पदार्थ को गंधीय सूचक कहते हैं, जैसे वैनिला, प्याज एवं लौंग आदि गंधीय सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपर्युक्त विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है और लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अम्ल, क्षार, लाल। अम्ल नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है और क्षार लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। लिटमस पेपर वास्तव में नीले रंग का होता है, परंतु जब इसे अम्ल में डुबोया जाता है तो यह लाल रंग का हो जाता है और इस लाल लिटमस पेपर को पुनः क्षारीय विलयन में डुबोया जाता है तो यह लाल से नीला हो जाता है। लिटमस पेपर की इस प्रकृति के कारण इसे सूचक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथाइल ऑरेंज होता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अम्लीय माध्यम में लाल, क्षारीय माध्यम में पीला गुलाबी। मिथाइल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में लाल, क्षारीय माध्यम में पीला गुलाबी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय और न ही क्षारीय होता है तब इसका रंग होता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बैगनी। जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय और न ही क्षारीय होता है तब इसका रंग बैगनी होता है। लिटमस जल में घुलनशील विभिन्न रंजकों का एक मिश्रण होता है जो थैलोफाइटा समूह के लाइकेन नामक पौधे से निकाला जाता है। प्राय इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन पदार्थ की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, घ्राण ऑल्फैक्टरी सूचक। जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें घ्राण ऑल्फैक्टरी सूचक कहा जाता है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें गंधीय सूचक कहते हैं, जैसे वैनिला, प्याज एवं लौंग इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटमस विलयन से निष्कासित किया जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, लाइकेन। लिटमस विलयन लाइकेन से निष्कासित किया जाता है। लिटमस विलयन लाइकेन से निष्कासित किया जाता है। लिटमस जल में घुलनशील विभिन्न रंजकों का एक मिश्रण होता है जो थैलोफाइटा समूह के लाइकेन नामक पौधों से निकाला जाता है। प्रायः इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय, तब यह बैगनी रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटमस विलयन एक बैगनी डाई है जिसे से निकाला जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, काई लाइकेन से। लिटमस विलयन एक बैगनी डाई है जिसे काई से निकाला जाता है। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है, यह पानी में घुलनशील होता है। लिटमस एक प्रकार का रंग है जिसे लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लाइकेन कवक तथा शैवाल का संयुक्त रूप है जिनका आपस में सहजीवी संबंध होता है। छन्ना पत्र या सोक्ता पत्र को लिटमस के अर्क में डुबोकर लिटमस पेपर तैयार किया जाता है। लिटमस मूल रूप में बैगनी रंग का होता है तथा इसे बोलचाल की भाषा में लाल रंग का कहा जाता है। लिटमस पेपर का उपयोग प्रयोगशाला में अम्ल तथा क्षार की पहचान के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग होता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, बैगनी। निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग बैगनी होता है। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है, यह पानी में घुलनशील होता है। इसे लाइकेन के पौधे से प्राप्त किया जाता है। निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग बैगनी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मृदा को मृदु अम्ल के साथ उपचारित किया जाए तो इस मिट्टी में हाइड्रेंजिया गुल्म के फूल के होंगे। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, नीले रंग के। हाइड्रेंजिया गुल्म के फूल नीले रंग का होता है। हाइड्रेंजिया अगस्त में पूर्ण खिलता है। पंखुड़ियाँ एक अम्लीय वातावरण में नीला रंग प्राप्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलयन का रंग कैसा बनेगा? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, लाल। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलयन का रंग लाल बनेगा क्योंकि लिटमस अम्लीय विलयन में लाल हो जाता है। लिटमस जल में घुलनशील विभिन्न रंजकों का मिश्रण होता है जो थैलोफाइटा समूह के लाइकेन नामक पौधों से निकाला जाता है। प्रायः इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, का उपयोग कर दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल के बीच विभेद किया जा सकता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, सार्वत्रिक
सूचक का उपयोग कर सार्वत्रिक सूचक का उपयोग कर दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल के बीच विभेद किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, क्षार जल में OH नेगेटिव आयन निर्मित करते हैं। जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्षार जल में OH नेगेटिव आयन निर्मित करते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं तथा जो OH नेगेटिव आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। HCl जलीय विलयन में H+ देता है तथा NaOH जलीय विलयन में OH नेगेटिव उत्पन्न करता है, इसलिए क्रमशः अम्ल तथा क्षार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क HCl गैस के संपर्क में लाए जाने पर सूखे नीले लिटमस पेपर के रंग पर क्या असर होगा? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, उसका रंग नहीं बदलेगा। शुष्क HCl गैस के संपर्क में लाए जाने पर सूखे नीले लिटमस पेपर के रंग नहीं बदलेगा। शुष्क HCl गैस के संपर्क में लाए जाने पर सूखे नीले लिटमस पेपर का रंग नहीं बदलेगा, क्योंकि जल की अनुपस्थिति में यह आयनित न हो पाने के कारण आयन और H+ उत्पन्न नहीं कर पाता, इस कारण वह अम्ल की तरह कार्य नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षार का रंग कैसा होता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फिनोल्फथेलिन के साथ गुलाबी और मिथाइल ऑरेंज के साथ पीला। क्षार का रंग फिनोल्फथेलिन के साथ गुलाबी और मिथाइल ऑरेंज के साथ पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उभयधर्मी प्रकृति का होता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, झेडेनो जो कि जिंक ऑक्साइड है वो उभयधर्मी प्रकृति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, Al2O3 अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, क्योंकि एल्यूमिनियम और जिंक धातु के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। यह जल में अविलेय है, परंतु सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में घुल जाता है। ऐसे यौगिक जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं उभयधर्मी यौगिक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे कौन सी धातु ऑक्साइड है जो अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी प्रतिक्रिया करते हैं? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड अम्लीय व क्षारीय दोनों को प्रकार का व्यवहार प्रकट करता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 व जिंक ऑक्साइड झेडेनो इसके उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उभयधर्मी। उभयधर्मी ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं। जो धातु ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रकट करते हैं उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। एल्यूमिनियम के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं, ये अम्ल के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। जो धातु ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उदाहरण एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है। जो धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं उनका अब उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एवं जिंक ऑक्साइड आदि उभयधर्मी ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। जो धातु ऑक्साइड अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उदाहरण एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, Al2O3। Al2O3 एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। जो धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण
तथा जल बनाते हैं उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड आदि कुछ उभयधर्मी ऑक्साइड है।